अब मैंने अपने माता पिता छोड़ दिए। मैं उनसे अभी भी बोलती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, अब भाई बहन कोई नहीं, बस मेरे गुरु हैं जो है। उसका प्यार है ना, तो कभी कभी रुला भी देता है, पर उसके आंसू तो नहीं आते, हमारे आते हैं। उसके आंसू नहीं आते? नहीं आते। ये महाकुंभ है प्रयागराज में संगम के तट पर। इस महाकुंभ में देश और दुनिया से साधु महात्मा संत आए हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ संत आते हैं, बल्कि यहाँ संत बन भी जाते हैं। लोग अपने बच्चों को संतों के को दान भी करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद आकर यहाँ पर संत बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ऐसी ही एक संत, एक साध्वी इस वक्त राखी सिंह, जो कि अब गौरी गिरी महारानी के तौर पर जानी जाएंगी। बहुत कम उम्र है, महज 9 साल की उम्र है, और इस जूनागढ़ के पंचदशनामा अखाड़े में इनके माता पिता ने इन्हें समर्पित किया है। वजह क्या है? इनकी खुद की इच्छा कि जब वो यहाँ आ गई तो अब नहीं जाएंगी, यानी कि अब वो इस संत परंपरा में शामिल हो जाएंगी। तो ये बताइए सबसे पहले आप ही से सवाल कि क्या अब आपने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया, गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगी, अब आप पूरी तरीके से संत? जी हाँ, मैंने सब चीज छोड़ दी, सबका त्याग कर दिया, माँ बाप बहन भाई सबका। और मैं सिर्फ अपने गुरु के शरण में रहूंगी। सब चीज का त्याग कर दिया मैंने। क्यों आपने ऐसा सोचा? कैसे सोचा? ऐसे ही मेरा मन था, मेरी भक्ति थी, लगन लगी थी मुझे भगवान से, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग करके अपने गुरु की शरण में आ गई थी। तो कहा यह जा रहा है कि आपके परिवार के लोग हालांकि पहले से जुड़े थे गुरु महाराज से, लेकिन 2-3 महीने से आप जब यहाँ आई तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, ऐसा है क्या? मैं पहले से भी जुड़ी थी इनसे, तब भी से मेरा बचपन से ही मन था कि हाँ मैं साध्वी बनूं। मैंने अपने घर पे भी बोला था सबसे, तब मैं छोटी थी, तब कोई सुनवाई नहीं करता था। जब मैं यहाँ पर आई, मैंने अपने गुरु से बोला कि गुरुजी मुझे भी आपकी तरह संत बनना है, तो गुरुजी ने बहुत समझाया मुझे कि आप छोटे हो, ये कोई मामूली चीज नहीं होती है, संत बनना इसमें बहुत कठिनाई होती है, परिश्रम करना पड़ता है। पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने बोला कि आप जो बोलते रहो बोलो, पर मैंने कि मुझे संत ही बनना है, साध्वी ही बनना है। अब तो कभी ये ध्यान आया कि आखिर साध्वी ही क्यों बनना? अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, 9वीं क्लास में पढ़ते हो, पढ़ाई का क्या होगा? आगे माँ बाप को छोड़कर जाओगे तो उनका क्या होगा? माँ बाप तब छूटे छुटाए, अब उनसे क्या, अब कोई नहीं। जो माँ बाप बहन भाई सब मेरे गुरु हैं। अब मेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। तो परिवार ने नहीं रोका? नहीं, रोकने वालों ने रोका, पर मैंने तो अपने मन की करनी है। परिवार तो नहीं ना साथ देने आएगा। कल है परसों नहीं है, आज है कल नहीं है, मर के चले जाना है उन्हें। हमें तो, मेरे को अपना जीवन देखना है, तो मैं अपने करूंगी ना, अपने मन की मर्जी करूंगी। मेरे मन में है कि हाँ मुझे साध्वी बनना है, इसलिए मैं बन गई। अच्छा, एक सवाल और इससे जुड़ा, आखिर क्या ऐसा मन में आया कि सन्यास और साध्वी बन गई? बस सनातन धर्म का प्रचार करना है। तो अपने को पूरी तरीके से जूना अखाड़े को समर्पित कर दिया? जी हाँ। हमारे साथ इस अखाड़े के महंत भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। उनके पिता हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप आगरे से हैं, आप लोग बेटी के साथ आए, ऐसा क्या हुआ कि बेटी को समर्पित कर दिया? ये तो उसकी भावना ही शुरू से जुड़ी हुई है, ना तो गुरु का कोई दबाव, ना हमारा किसी दोनों का कोई दबाव। वो तो उसी की खुशी है। आपको दुख नहीं हुआ? कुछ नहीं, बेटी है, इतना खुशी है कि इस भाव पे उतर गई मेरी बेटी। गलत रास्ता जो उसने सही रास्ता चुन लिया, उस रास्ते से उसने ये रास्ता चुन लिया। मुझे तो दोनों को, हमको अत खुशी है। तो अब बेटी की पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज तो नहीं रहा, अब तो सब कुछ तो गुरु जानेंगे जी। हमारे साथ इस पंचदशनामा जूना अखाड़े के महंत जी भी हैं, और उनसे भी समझते हैं। महंत जी, ये बताइए महाराज जी कि आखिर आपको इस परिवार ने अपनी बिटिया दान कर दी, समर्पित कर दिया, आप क्या करेंगे आगे? अब इसका आगे का भविष्य गुरु महाराज बनाएंगे। आगे का क्या जीवन में इसका कहाँ तक कहाँ पहुंचेगी, क्या अपना इस प्रचार शरीर का गुरु महाराज की कृपा से आगे इसको कोशिश करेंगे जहाँ तक मंजिल तक, प्रकाश तक पहुंचाने। जहाँ तक गुरु महाराज की कृपा रही, जहाँ तक तो इसको उज्जवलता का भावना दिखाएंगे। वहां तक पहुंचना है बेटा, जहाँ
जीव का प्रकाश, जिससे आदमी अपने नाम के नहीं मर रहा है, लेकिन नाम ही के लिए मर रहा है, नहीं मर रहा है। बताइए, आप मेहनत कर रहे हैं, दुनिया नाम को नहीं बढ़ा है, नाम ही बढ़ी है, और नाम ही के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो जीवन मरण पाए तो जीवन मरण का संसार लगा हुआ है, जीवन मरण तो सोई, जीवने मरने में जितना दुख है उतना कहीं दुख नहीं है। और नाम कोई कोई करके चला जाता है, कोई बिना नाम नहीं चल रहा है। ये तो आया है काया, 5 प्रकार की 5 तत्व हम प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी, छोटी बच्ची है, ये अभी से आपके आश्रम में आ गई, इसका पूरा जीवन अब सन्यासिनी का जीवन होगा, तो आखिर संत परंपरा में आपके अखाड़े में रहेगी तो कैसे इसका जीवन होगा? इसका जीवन का उद्यापन गुरु महाराज अपने प्रवचन, ज्ञान, वैराग, इसको राज ज्ञान सब अपने इसको सिखाया जाएगा। विद्या के बारे में भी तो पहली डिग्री है, 12 साल रहे संतों की टोली, एकदम तो नहीं सीखा जाता है। धीरे 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 सब अपने आप इसके दिनचर्या अपने दिमाग में अपने आप पढ़ी लिखी है, सब ज्ञान है। तो क्या तो महाराज जी ये बताइए कि क्या इसको स्वयं ज्ञान आया कि मुझे यहाँ रहना है, या किसी तरीके से इसको कहा गया? नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा, हमने तो इसको स्वयं समझाया। नहीं बेटा, ये लोहे के चना है, ये बहुत बड़ी कठिनता है। हमने बचपन में 3 साल के घर पे आ गए, तो हमको पता है कैसे इसमें सन्यास में कितना बड़ा कष्ट है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बेटा, इसमें तो जगडग पे कांटे हैं, जिस रूप में तेरे में तो हम तो चलो संत पुरुष में नारी में तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं बेटा जगडग पे कांटे हैं, बोलो नहीं गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब प्रयास कर। तो ये आपने पूरी तरीके से संत परंपरा को आप समझती हैं या अब सीखेंगी? नहीं, मैं समझती हूँ, सब चीज समझती हूँ। अब तो गुरु ने समझाया सब चीज के लिए, फिर भी मैंने सब चीज के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। गुरु ने बोला इसमें बहुत कठिनाई होती है, जल्दी कोई नहीं सीखता है, इसमें आगे बहुत कुछ मिलेगा, बुराई सहनी पड़ेगी, अच्छाई से पहले बुराई, सब हंसी हंसी खुशी खुशी सह लूंगी। बस मुझे साध्वी ही बनना है, मैंने ठान लिया। आपको लगता है कि आगे बुराई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो आपको झेलना पड़ेगा? हाँ, खुशी खुशी झेल सकती हूँ। जब अब मैंने अपने माता पिता छोड़ दिए, मैं उनसे अभी भी बोलती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, अब भाई बहन कोई नहीं, बस मेरे गुरु हैं जो है। तो ये कहाँ से आया कि माँ पिता जिनके साथ आप इतने समय तक रहे, अचानक कह दो कि आप मेरे माँ बाप नहीं हो, हम छोड़ देते हैं, अब आप में कुछ साध्वी बन जाते हैं तो घर का मोह माया कुछ नहीं रहता, तभी साध्वी बन पाते हो। ये नहीं कि साध्वी बन जाओ घर का मोह माया करो तो कुछ नहीं होता, ऐसे तो साध्वी बनने से क्या फायदा। तो छोड़ दिया पूरा। तो ये वो परिवार है जिसने अपनी बेटी को भी दान कर दिया, और बेटी भी अब इस संसार में परिवार के साथ नहीं चाहती, उसने माँ बाप सबका त्याग कर दिया है। मैं बात करूंगा इनकी माता जी से, बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी ये बताइए, आपसे भी एक सवाल है कि आप आई यहाँ पर और अपनी बेटी को अब इस मेले में, इस कुंभ में गुरुजी के पास छोड़ के जा रही हैं? जी, हम घूमने आए थे। हमारे बच्चों के मन में, हमारे मन में कोई ऐसा विचार था, यहाँ आकर ही विचार बदल गए बच्चों के, कुछ पता नहीं भक्ति में शक्ति जग गई, तो उसने बस सोच लिया कि मुझे साध्वी बनना है। हम तो दोनों तरफ से छूट है, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो करो, नहीं तो आप मना नहीं था। तो ये पहले इसने कहा था कि यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ जाऊंगी? घर में तो ये सवाल होते थे कि मुझे शादी नहीं करनी, शादी के बारे में कहते थे तो रोती थी, लेकिन मुझे पढ़ लिख कर मुझे IAS बनना है। हाँ, उसका सपना ये था कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी करनी है जो सबसे ऊंची हो, उसने ये कहा था। और कहती थी मुझे अगर मतलब इस तरह शादी की कहोगी ना तो मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। तो ये IAS बनना चाहती थी? जी, IAS बनना चाहती थी। अब इसका यहाँ आके पता नहीं भगवान के दर्शन करके सेवा करके पता नहीं इसके अंदर क्या भक्ति में ही शक्ति जग गई है, जो ये मतलब कहने लगी कि मुझे साध्वी बनना है। तो हमने कहा ठीक है, जो तुम्हारी आत्मा कहे, जो इच्छा कहे उसी में हम खुश हैं, जो गुरु कहे। तो गुरु का कहना था कि बेटा मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, लेकिन ये बताइए, इतनी छोटी बच्ची है, 9वीं क्लास में है, IAS बनने की उसकी इच्छा थी, लेकिन अब वो अचानक उसने अपना मन बदल लिया कि मैं साध्वी बनूंगी। आप छोड़ करके जा रही हैं, आपको लगता नहीं है कि बच्ची के साथ कैसा क्या होगा आगे? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हमारी तो याद बच्चों को आती है, उसका प्यार है ना, तो कभी कभी रुला भी देता है, पर उसके आंसू तो नहीं आते, हमारे आते हैं। उसके आंसू नहीं आते? नहीं आते, पता नहीं। कह रही अब कोई मेरा माँ बाप नहीं है। ऊपर से जुड़ी है ना, ऊपर वाले की मेहरबानी की जो हमसे जुड़ी है भगवान से, तो शायद उसको हमारी याद नहीं आ रही अब। हाँ, तो घर में, परिवार में सारे लोग इस बात को इनको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नहीं, आप? कोई नहीं चाहता ये कि क्यों क्या बना रही हो, क्या है वो, हम क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर वाले की वो है, वो जुड़ी होगी।
तो उसकी हम क्या, हम हमारे मुंह से ना निकलता ही नहीं है, कैसे मना कर सकते हैं? और सब चीज के लिए मना करते हैं, इस चीज में हमारे मुंह से ये निकलता ही नहीं है, हम खुश हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दो बेटियां हैं, एक बेटी तो आपकी अब संसार से, सांसारिक मोह माया त्याग कर साधु हो रही है। हाँ, साधु हो रही है। कैसे चलेगा आपका? चलेगा, ऊपर वाला चलाएगा जीवन। जब जीवन दान दिया है बेटी को तो भगवान हमारा सहारा बनेगा। ये वो परिवार है जिसने अपनी बेटी को इस अखाड़े में, इस पंचदशनामा जूनागढ़ अखाड़े को समर्पित कर दिया है। जो इनकी बेटी है, उम्र कितनी होगी? 13 साल। 13 साल उम्र है, 9th क्लास में पढ़ती है। और अब आप देखें वो लड़की अब साध्वी बन चुकी है। उसे अब यहाँ से नहीं जाना है। जो लड़की IAS बनने को तैयार थी और अब वो यहाँ पर साध्वी बन गई है और आने वाले वक्त में वो एक साध्वी के तौर पर ही रहेगी, जैसा कि आनंद राज के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज।